जरूरी है कि नवग्रह यज्ञ वर्ष में एक बार अपने घर में जरूर करना चाहिए। क्यों? जैसे ग्रह दशा देवी देवता के भी लगे तो मनुष्य की भी लगती है भाई। तो साल में एक बार, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में ग्रह शांति को हवन, साल में एक बार चाहे एक पाव घी भी, चाहे आप 7 बार स्वाहा स्वाहा बोल के भी हवन कराओगे तो भी आपको नवग्रह से शांत भाव से मिलेंगे। नहीं तो क्या आखिर में एक भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करते तो कहीं जाए। देखो बुध ग्रह की दशा लाग जाना बिखार इसलिए सब शांत भाव से बने रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? वर्ष में हाँ थाली पहुंचा दो सब वेदी के पास। एक वेदी के सामने एक दे दो, एक पीछे दे दो। हेलो आगे वाले को जीते रहना, धीरे धीरे आगे वाले सब करते रहना। जय जगती स्वामी
पांच कार्यकर्ता बीच में खड़े हो जाए, बाकी जहाँ खड़े हुए खड़े रहेंगे। हाँ, इधर से
आप इधर से जो थोड़ा सा चलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण जाए तो आप संगति में
राम जी की नाद तेरी जगत में राम जी की नाद सतरी संगति में सवरियों की नाद सतरी जगत में अनुरो की रागे कर कर दर्शन कोई जमा करना कर कर दर्शन कोई रे मगने ओ चिंगड़ न तुम सत्य संगी में ओ जोड़ में तो मेरे मंगलालो गोविंदो जी कोई मान हरि सत्य संगेना ओ सत्य संगे तो वीरे सत्य संगे ओ जो है में तो वीरे सत्य संगे कावरियो मंगलालो गोविंदो जी कोई मान हेलो 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 जोड़ी से यहाँ पर सब जोड़े वाले बुला लो अपने घर से आएंगे कन्या को बुला लो पूजा करवा दो और दक्षिणा दे दो उसको फटाफट टिकट कर दो, आगे वाले को थाली दे दो।
आर तो करवानो है मागो तो आर तो जो आईडी एक नार दी केम पकड़ाव जेलो मजे उड़ा दे जो केम यार जो कैमरा में कतरो अच्छी बड़ा शेयर ले कोई करा परिवार से कन्या नहीं आई तो किसी अड़ोस पड़ोस की कन्या को बुला तो गांव की कन्या सब समान होगा। उधर भी जाना भाई। के बाद ब्राह्मण प्रणाम करी जो भगवान शंकर महादेव जी रे प्रणाम। फिर देखो ठाकुर जी महाराज मंदिर में प्रणाम करके 3 जगह प्रणाम करना रे बाद आपसे अठेक जितना बड़ा लोग है मानो प्रणाम करी जो अपना माता पिता सास ससुर घर पे जाके उनको प्रणाम करना। और जब आप लोग भोजन करो घर पे तो उसमें से गोग्रास निकाल के गौ माता को देकर फिर भोजन करना है। आज का काम तो ये है और डेली रोटेशन में आ जाता है मंदिर जाके माता पिता ने प्रणाम करके सास ससुर ने प्रणाम करके और भोजन करा गोग्रास निकालो तो अच्छी बात है, लेकिन आज तो जरूर करूँगा। दूसरी बात ये 7 दिन का कार्यक्रम था। कितने दिन? 7 और ये 8वां दिन। 8 दिन हो गए ना। जितने भक्त लोग आ रहे थे कोई रोज सर दर्द बंद करे उन्हें जो सत्संग में मन से यहाँ पे पहुंच रहा था उसे किसी प्रकार की कोई चिंता व्याधि बीमारी नहीं हुई। यहाँ तो देखो जन्म मरण परिणतों की बस की बात नहीं करे, लेकिन आपने बस्ती जगी है बीकमा 7 दिन तक आपा जी पहले दिन बैठे बिया कभी आज विश्राम हो जाए। एक वो थोड़ा सा करंट आरो कार्यक्रम हो या मांगी भी लापरवाही उसके या कोई परमात्मा की कोई कृपा होगी या भगवान ने कोई इच्छा होगी। इन्हें यहाँ की चीजें तो कोई बस की बात नहीं करे। और 7 दिन को जगो कार्यक्रम हो एक बार जोरदार ताली बजाओ अपनी बस्ती वास्ते। तो आप लोग खूब सेवा करियो और तन मन धन से भगवान को सहयोग करें। भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि 1 रुपया रो जगो सहयोग करो बिन 2 दे जो 2 करया जगारी 4 रो और जगो 1000 दिया बिन 5000 रो भगवान सहयोग करे। ये भगवान ठाकुर जी महाराज आप लोग धन्य रखे, जीवन उज्जवल बनाए रखे और आपके जीवन यश से कीर्ति बना रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक विशेष बात लोग तो हो तो ये साल में 2 बार हो जाएगा। केवल 30 परिवार भी यदि साथ में हो तो भी ये कार्यक्रम हो सकता है। केवल 30 परिवार, यदि 200 परिवार साथ हो जाना तो साल में 2 बार तो चलते।
इसके लिए क्या करना है, एक व्यक्ति फिक्स करो जिसके पास में एक आईडी चलेगी या एक कॉन्टेक्ट चलेगा। कौन होगा वो आपके गांव का ही होगा। किसको दे जिम्मेदारी, जो गांव में रहता है ज्यादातर, बता दो। अब की बार ये ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा कि जाओ उसके घर जाओ वहां से ये फेरी लगाओ, ये सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। जिनको करना यही करना पड़ेगा। और ये विधान मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, आराम से होगा। एक व्यक्ति फिक्स बता दो मुझे, कौन कौन किसको नहीं है जिम्मेदारी, सुरेंद्र जी किसको नहीं, इनके पास तो शंकर भगवान की जिम्मेदारी, यानी उसका मंडली में ये भगवान ठाकुर जी की मंडली है, संजू महाराज वाली बोली है और ठाकुर जी वाली मंडली है। इस मंडली में शामिल होने के लिए क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है और प्रतिदिन 10 रुपए निकालना है। कोई ज्यादा को नहीं ना महाराज, 10 रुपया कोई ज्यादा को नहीं। और आपको बलवंत जी प्रयास करके 50 परिवार में जोड़ना है। देखो ज्यादा हुआ तो कोई मना नहीं है, लेकिन आपने प्रयास करना है। और 50 कोई कम रह जाते थे मना के जो मसाला सब जोड़ दो, और नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कम से कम 50 परिवार में जोड़ना है। और बस जगह परिवार जुड़े मान सो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन मांगो 10 रुपया रो कलेक्शन करना है। भाई यदि एक दिन प्रतिदिन दे दे तो ठीक है, नहीं तो महीना दे दे। तो ये आपके पास लेखा जोखा रहेगा। और अगले साल ठीक 12 महीने के बाद, ठीक 12 महीने के बाद, अगली बार तो हम भी थोड़ा आगे पीछे हो गए। ये बताओ इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई थी वो तिथि वो तारीख कौन से महीने में आती है? महाशिवरात्रि को होती है हर बार। तो ये समय फिक्स कर लो। अब की बात तो चलो जैसे भगवान की इच्छा हो, लेकिन जिस महाशिवरात्रि हो उससे पहले कार्यक्रम शुरू हो जाए और शिवरात्रि वाले दिन यज्ञ हो जाए और प्रसाद हो जाए। क्या दोनों काम हो जाएंगे? आप जागरण भी लगाते हो, ये तो लगाना ही पड़ेगा। आप अलग से कार्यकारी करोगे तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, एक पंथ दो काज। और प्रति जो सदस्य जुड़ रहा है, यदि एक परिवार से 2 सदस्य भी जुड़ सकते हैं या एक परिवार के 10 सदस्य, तो 10 एक ही परिवार में आते हैं। तो उस परिवार के आप नाम लिखोगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे और उनसे क्या करोगे, आप प्रतिदिन 10 रुपए का एक कलेक्शन लेना। 10 रुपया कोई ज्यादा को नहीं महाराज। टाबरिया ने कुरकुरा खाजा सुबह शाम तक 100 रुपया और किन के कौन सका, सही बात है। और 10 रुपए से महीने के 300 रुपए होते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। आप मन से इस सत्संग में जुड़िए। एक ऐसा परिवार बताता हूँ जहाँ से मैं 13 साल से लगातार कथा कर रहा हूँ। 2011 में जब मैंने शुरू की थी सत्संग, वो उसी परिवार से की थी। और आज भी उस गाँव से प्रति वर्ष 13 वर्षों से लगातार सत्संग हो रही है। कैसे? 1 रुपए से। कितने रुपए से? 1 रुपए से। क्योंकि उस गांव में 450 घर है, 450 घर है। एक घर का एक सदस्य 1 रुपया निकालता है। यदि नॉर्मली हिसाब से निकाले तो उस परिवार के, उस गांव के लगभग 900 रुपए प्रतिदिन के होते हैं। कितने? 900 रुपए। 1 रुपये की कोई ज्यादा को नहीं है, कोई माँ बाप को नहीं है 1 रुपया। आप काल 500 रुपया का गिरा दिया, गिरा तो के एक रुपयों इतनी कीमती मान है। और वो 1 रुपयों कोई माँ के लिए कोई पहाड़ खड़े को नहीं हो रहे हो और आपके लिए धर्मों खर्च को नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा कलेक्शन। लेकिन 1 रुपया प्रतिदिन अपने घर से अंश निकलता है। तो उस घर में जो 100 रुपए आते हैं, यदि 1 रुपया अंश दान निकाल दिया तो वो 99 रुपए आपको 111 की जगह काम आएंगे। लेकिन आप एक साथ ये प्रयास कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे। अरे भाई इतना रुपया आ गया, 10 रुपया हम कथा हुए होती है क्या? 10 रुपए में कथा टाबरियो रोड लाग जाओ तो फिर मनाओ तो 100 रुपया ले छोट का टाबरिया का रोड लाग जाओ तो 10 नोट पानी करी जगह करने राजी हो जाएगा। लेकिन क्या भगवान ऐसा है जो भाव से प्रसन्न है। आप 1 रुपया भी निकालो और कम से कम 10 रुपया प्रतिदिन निकालो। आप 12 महीना के बाद या 6 महीना 7 महीना जी शिवरात्रि ऊपर वावे 20 में फिर भगवान को अवसर मिलेगो और पीछे देखी जो आपने कठे घूमना की जरूरत कौन पड़े। ये सिस्टम जो आप लोगों को ठीक लगे होगा।
कहीं हुआ